उलमाए अहले सुन्नत, जलसे नूर में आए हुए अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, मागदा एम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती, अस्तुदारैम तमाया शहे जीला मददे, बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती, बेहक़्क़े ख्वाजाए उस्माने हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। सुन्नी अम्मन नारे अल्लाहु अकबर मी ज़नम, दम ज़िबू बकरो उमर उस्मानो हैदर मी ज़नम, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। बरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, लायक़ सत्ताज़ीमो तब्जीलो तकरीम हज़रात उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम व क़ुर्राए ज़ी एहतिशाम, असातिज़ाए मदारिसे अहले सुन्नत व अइम्माए मसाजिदे अहले सुन्नत, कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से पेशतर आइए हम और आप कमाले अक़ीदत व एहतराम के साथ नबी मोहतरम रसूल मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम फ़ख्रे आदमो बानी आदम जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिल मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। हज़रात, आज का यह अज़ीमुश्शान रूह परवर, ईमान अफरोज़, वहाबियत सोज़, सुलह कुल्लियत दोज़, उर्से हबीबी व ताजुश शरिया का प्रोग्राम जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं। मौलाए करीम हमारी और आपकी हाज़िरियों को कबूल फरमाए और इस जलसे नूर के फ़यूज़ व बरक़ात व कमालात, हसनात व खैरात व सदक़ात से हम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए।
मोहतरम फ़ख्रे निकाबत माहिर शेर सुखन हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास फैज़ी साहबुल्लाह, जिन्होंने बहुत मौक़र मेरा ऐलान करके और पूरी ताज़ीम व तकरीम के साथ और नहायत एजाज़ के साथ आने वाले मेहमानों को कौम के सामने पेश करने का एक अजीम हुनर जो एक ज़माने से रखते हैं, जिनकी उंगलियों को पकड़कर न जाने कितने नकीबुल हिंद हो गए, उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझको आपके रूबरू पेश कर दिया। शाहकारे तरन्नुम मलिकुश शोरा हजरत असद इकबाल साहब, जो शायरे मसलके आला हजरत से भी मुतारफ हैं, उनके जरिया बिरादरे गिरामी आफ्ताब साहब, उनके वालिदे मोहतरम अलहाज अमीरुद्दीन हबीबी साहब का मुखलिसाना मोहब्बताना मुसिर्राना पैगाम मुझ तक के पहुंचा और मैं अपनी गूनागू मसरूफियात के बावजूद शरई वादा के मुताबिक अपने वक्त पर हाजिर आ गया। और जब मैंने पोस्टर की हेडिंग देखी, उर्से हबीबी वो उर्से ताजु शरिया, तो मामला बिल्कुल क्लियर हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब पूछने की कोई जरूरत नहीं है। उर्से हबीबी और उर्से ताजु शरिया धाम नगर शरीफ और बरेली शरीफ, धाम नगर शरीफ और बरेली शरीफ का ताल्लुक ऐसे है कि जैसे चांद और सूरज का ताल्लुक हो। ज़ौउल क़मरे मुस्तफ़ीदुन व मुस्तनीरुन व मुस्तफ़ीज़ुन मिन ज़ौइश शम्स। इब्तिदा का यह हाल है। ज़ौउल क़मरे मुस्तफ़ीदुन व मुस्तनीरुन व मुस्तफ़ीज़ुन मिन ज़ौइश शम्स। सूरज से चांद रोशनी हासिल करता है। वल क़मरी इज़ा तलाहा, चांद वो है जो चलता है सूरज के पीछे पीछे। तो धामनगर शरीफ और बरेली शरीफ एक नजर उठा करके देखो तो इश्क का आफताब और सूरज जहां रहता है उसे बरेली शरीफ कहते हैं, और मोहब्बतों का चांद जहां रहता है उसे धामनगर शरीफ। चांद पे कभी कभी गहन आ जाता है। उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, टाइम मेरे पास बहुत कम है, कोट वोट में सब सुन लीजिए, वरना 2.5 घंटा बोलता हूं तो कुछ रस निकलता है। कोट वर्ड में सिर्फ सुन लीजिए और फिर कभी तफसीली जब हाजिरी होगी तो फिर पूरी बात। साहब चांद सूरज के पीछे चलता है। सूरज किरण डालता है तब चांद चमकता है। सूरज किरणें डालता है तब चांद चमकता है।
मगर कभी कभी चांद के ऊपर ग्रहण आ जाता है, बादल का टुकड़ा आ जाता है, तो चांद अंधेरे में चला जाता है, जिसको चांद ग्रहण कहते हैं। सवाल सिर्फ एक है, चांद पे ग्रहण आता कब है और चांद पे ग्रहण आता क्यों है? सूरज आगे आगे है, चांद पीछे पीछे है। आयते करीमा जहन में रखो, वल कमरी इज़ा तलाहा, चांद वो है जो चलता है सूरज के पीछे पीछे। सूरज आगे बढ़ा, चांद पीछे रहा, और बीच में पहाड़ का तोंदा आ जाए तो सूरज की किरण पहाड़ से टकरा कर वापस हो गई, चांद बेनूर रह गया। चांद पे रोशनी जब नहीं आई तो अंधेरा छा गया। अब उसी को सूरज चांद ग्रहण कहा जाता है। तवज्जो करना, तो जो आफताब के पीछे पीछे चले और किरण हासिल करे तो रोशनी मिले, तो जो आफताबे इश्क़ रिसालत इमाम अहमद रज़ा जो हिदायत व इश्क के सूरज हैं, उसके पीछे पीछे चलकर जिसने चमक हासिल की उसे मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं। लेकिन ये सूरज आगे आगे है, ये चांद पीछे पीछे है। न नफसानियत का तोंदा आया है, न तकब्बुर का तोंदा आया है, न हसद का तोंदा आया है। लेकिन कोई पीछे पीछे चलकर थोड़ी रोशनी हासिल करे और चांदो सूरज के बीच में अगर हसद का तोंदा आ जाए, तकब्बुर का पहाड़ आ जाए, तो गरचे चांद रहा हो लेकिन अंधेरे में चला जाएगा, उसका कोई पुरसाने हाल न होगा। लेकिन आला हजरत और मुजाहिदे मिल्लत के बीच में किसी हाल में, किसी तरह, किसी जमाने में कभी कोई तोंदा न आया। इसीलिए कल भी धामनगर चमक रहा था और आज भी चमक रहा। बैठो, करम है आला हजरत का, सदका है शेर सुन्नत का, दुआएं हैं मुफ्ती आजम की, और मेरे सर पे साया है ताजुल शरिया का। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बरेली शरीफ, धामनगर शरीफ, लेकिन बरेली शरीफ में रहकर जो जात सूरज है वो इमाम अहमद रजा है, और उस सूरज के जलवों में रहने वाले चांद एक नहीं है। उलमा थोड़ी तवज्जो कर दे तो मैं कौम तक पहुंच जाऊं। उस सूरज के कदमों में रहने वाले एक चांद को हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, और दूसरे चांद को मुफ्ती आदम कहते हैं, और तीसरे चांद को मुफस्सिर आदम कहते हैं। और तमाम चांद और तमाम सूरज की किरण जहां इकट्ठा हो गई उसे ताजुल शरिया कहते हैं। और जादू ताजुल शरिया का अक्स और जमाल और कमाल जहां इस जमाने में जमा हो जाए उसी को कायदे मिल। मुबारक हो, मुबारक हो बंगाल के लोगों। आज किसी ऐसे का तलवा यहाँ की सरजमीन पे नहीं पड़ा है जो फुल से उड़ जाए। किसी ऐसे का तलवा यहाँ नहीं पड़ा है जो फुर से उड़ जाए। उसका तलवा यहाँ की जमीन पर पड़ चुका है कि उड़ने वालों को भी जो सलीका दे दे और जहां पे कदम रख दे
वहां मसलक आला हजरत का झंडा। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर कायदे मिल्लत को बरकत, उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और साथ ही साथ साहिब सयादा वल फजीला, मैं तो कहूंगा शेरे कालिबी हजरत अल्लामा सैयद शाह गयासुद्दीन मियां साहब किबला साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया कादिरिया कालिबी शरीफ, और साथ ही साथ उन्हीं बुजुर्गों की अमानतों के अमीन हुजूर मुजाहिद मिल्लत का तवाज़ो, हुजूर हबीब मिल्लत का हुजूर मुजाहिद मिल्लत का इंकिसार और इश्के बरेली सीनों में बसाकर आज जो जलवागर है उसी को हबीब मिल्लत कहते हैं। अब इन चंद जुमलों के साथ मैं चाहूंगा अपने उलमा की मौजूदगी में मैं ये चाहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह कि चंद जुमलों की मुझे इजाजत दी जाए। आज लिखने वालों की कमी नहीं है, लिखने वाले बहुत लिखते हैं और पढ़ने वाले भी बहुत पढ़ते हैं और न जाने क्या क्या दावा रखते हैं। अगर असद साहब अगर कोई 1.5 गजल लिख देता है, फैजी साहब 1.5 गजल लिख देता है तो सोचता है कि कम से कम इससे ऊंचा बैनर मेरे नाम का लिख करके और पूरे इलाके में लहरा दिया जाए। और अगर कोई 1.5 सफ़हे का मजमून लिखता है तो अदीबुल वदबा से कम पर वो राजी नहीं होता है, कम से कम चौथे आसमान पर बैठना चाहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा लिखने वालों की भारत में भी कमी नहीं है, लेकिन जब दुनियादार लिखता है और दुनियादार कलम को उठाता है, इधर देखो, दुनियादार जब कलम को उठाता है तो उसके सामने इश्के मजाजी का तेवर होता है, और जब दुनियादार कलम को उठाता है तो उसके सामने फर्जी वाकयात और कहानियां होती हैं। लेकिन इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक मुत्तकी नहीं सरापा तकवा है, एक आलिम नहीं सरापा इल्म है, एक आशिक नहीं सरापा इश्क है, एक मुहिब नहीं सरापा मोहब्बत है। हाँ वो कोई और नहीं है, वो इश्के बिलाली का ताजमहल है, वो जो अबू बकर सिद्दीक के सदाकत की तजल्ली है, जो उमर फारूक आजम के अदालत और शिद्दत की तनवीर है, जो उस्मान गनी के सखावत का बहरे ज़ख़्ख़ार है, जो मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार के शुजाअत का जलवा है, जो इमाम अहमद इमाम आजम की फ़क़ाहत है, जो इमाम शाफ़ई की जूदत तबा है, जो इमाम अहमद इब्न हम्बल का अज़्मो हौसला है, जो गौस की करामतों में से एक अजीम करामत है, जो मेरे ख्वाजा की सच्ची करामत है, बल्कि मुझे कहने दो जो फाशाह फजलुल्लाह की अमानत है, जो दावतुस सगरा के दावत व इरशाद की तजल्ली है, जो सैयदना मीर अब्दुल वाहिद पिलग्राम के तसव्वुफ का अमीन है, जो साहिबुल बरकात के बरकतों का अमीन है, जो आले रसूल अहमदी की सियादत के जलवों का मोहब्बतों का मरकज है, जो अबुल हुसैन अहमद नूरी के नूरानियत का जलवा है। हाँ वो कोई और नहीं है, वो इश्क़े रिसालत का ताजमहल है, वो मोहब्बत रसूल का कुतुब मीनार है, वो कोई और नहीं, वो है आकाए नेमत दरियाए रहमत इमामे इश्क़ो मोहब्बत मुजद्दिद आज़म दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वासे बहरे मारिफत, वही है हम सब का आला हज़रत। की दरिया बहा दिया भाई, क्या बात, अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं मौलाना अहमद रज़ा, ये कहकर बताना ये चाहते हैं वो मौलाना थे, वली नहीं थे। विलायत किसी चिलम चुक्कर का नाम नहीं है, विलायत किसी छल्ला और मुनरी का नाम नहीं है, विलायत
अंचा पंचा करने का नाम नहीं है। विलायत खिलाफे शरा चलने का नाम नहीं है। मुझे कहने दो, आला हजरत वो वली हैं कि जो कदमों में बैठ जाए उसके सर पर विलायत का ताज लग जाए। और स्वयं मैं अपनी तकरीर के जुमले का बताते खुद जिम्मेदार हूं। जिसकी मां ने दूध पिलाया होगा रात के 12 बजे मुझसे 2-2 हाथ का। हम अपने जुमलों के पीछे दलील नहीं दलाइल रखते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रफीउ दरजत की लिखी हुई नात के मैं 2 शेर पढ़ना चाहता हूं। बोलो पढ़ूं कि ना पढ़ूं? अरे जोर से बोलो। पढ़ा जाए तो अकेले नहीं पढ़ूंगा। फैजी साहब, अब असद साहब तो पढ़ेंगे ही अभी, साहिब साहब तो पढ़ेंगे ही अभी। नहीं भाई, वल्लम यरहम सगीरना वलम युक्तिर कबीरना फलैसा मिन्ना। बड़ों की इज्जत की जाए, छोटों पे शफकत की जाए, इसलिए कि ये भी है गुलामे रसूल, हम भी हैं गुलामे रसूल। और हर गुलामे रसूल को हक हासिल है कि अपने नबी की नात पढ़े, अपने नबी की नात पढ़े। हर गुलामे रसूल को यह हक हासिल है। हजरत मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ो। बस 2 ही शेर पढ़ने जा रहा हूं, 2 शेर पढ़ूंगा। उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। और जब पूरा शेर मैं पढ़ूं, चूंकि किल्लते वक्त दामनगीर है, इस हिसाब से मैं बहुत साइड से गुजर रहा हूं, बहुत साइड से गुजर रहा हूं। 2 शेर। आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ये ऐसा नहीं, पूरा मजमा हाथ उठाकर और दिल को जानिबे मदीना लगाकर ये कह ले। और यह से इशारा किसी और की तरफ नहीं है, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। अगर आज आपने दिल को जानिबे मदीना लगाकर और हाथ को उठाकर यह कह लिया तो समझ लेना आज उनसे हबीबी वो ताजुश शरीगा में मैंने भी अपने नबी की नात पढ़ी है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ऐसे नहीं चलेगा, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले ये अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ऐसे नहीं, और जोर से बोलो, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। और इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात अभी मैंने 4 मिसरे पढ़े थे और 2 शेर पढ़े थे। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। जैसे ही मैंने पढ़ा, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ये है ये है ये है ये है ये है ये है की तकरार मैंने किया। सवाल करने वाले ने सवाल किया, कहने वाले ने कहा मौलाना तकरीर कहाँ कर रहे हो? मैंने कहा किसी के बाप के हिंदुस्तान में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो अपने ख्वाजाए पाक के हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ। कहने लगा हिंदुस्तान में कहाँ? मैंने कहा मैं सूबा बंगाल में बोल रहा हूँ। कहने लगे सूबा बंगाल में कहाँ? मैंने कहा पंचकुड़ा के इलाके में बोल रहा हूँ। लेकिन ये और बात है, 5 कोड़ा खाना किसी और का काम है और पंजतने पाक की सच्ची मोहब्बत के नाव में रहना किसी और का काम है। तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा मैं इस इलाके में बोल रहा हूँ। बोले कहाँ? मैंने कहा उनसे हबीबी वो ताजुश शरीया में बोल रहा हूँ। बोले रात में कि दिन में? मैंने कहा रात के 11:15 बजे बोल रहा हूँ। कहने लगा मौलाना यह से इशारा अभी अभी बोले हो कि हुजूर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, और आपको क्या यह पता नहीं है कि यह से इशारा करीब के लिए होता है और दूर से दूर के लिए वो कहा जाता है, यह करीब के लिए बोला जाता है। और सरकार तो 7 समंदर उस पार है, जब मदीना शरीफ में आका है तो आप यह कह रहे हो और पूरे मजमा से कहला रहे हो। मैंने कहा तुम अभी इसी चक्कर में हो कि मैंने बंगाल में नबी को यह कहा है। अरे मैं पूरे हिंदुस्तान में नबी को यह कहूंगा, अमेरिका में कहूंगा, बर्तानिया में कहूंगा,
कहूँगा, लेबिया में कहूँगा, दुनिया के कोने कोने में कहूँगा। और जुमला मसीहुद्दीन का नोट कर लो, हम जमीन के ऊपर रहेंगे तो नबी को यह कहेंगे, और जमीन के अंदर रहेंगे तो नबी को यह कहेंगे, मैदान महशर में रहेंगे तो यह कहेंगे। कहने लगा यह से इशारा तो करीब के लिए होता है, और नबी तो बहुत दूर है, 7 समंदर उस पार है, मदीना शरीफ में है, तो यह कैसे कह रहे हो? तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा सुनो, हमें पढ़ाना ना पढ़ाओ, मुझे अच्छी तरह मालूम है, इत्तेफाक से पढ़ा लिखा आदमी हूँ, 38 साल हो गए, दरसगाह में एक दिन भी कज़ा नहीं किया हूँ, हमेशा पढ़ाता हूँ। अल-जामिअतुल गौसिया अरबी कॉलेज के ग्राउंड में बैठ करके 38 साल से खिदमत लौह कलम और खिदमत दरसगाह कर रहा हूँ। तलबा जो कहीं से भी आए उनकी खिदमत करना अपने लिए शरफ की बात है। मैंने कहा मुझे अच्छी तरह मालूम है, करीब के लिए यह बोलेंगे और दूर के लिए वह बोलेंगे, करीब के लिए इस बोलेंगे और दूर के लिए उस बोलेंगे, करीब के लिए इधर बोलेंगे और दूर के लिए उधर बोलेंगे, करीब के लिए यहाँ बोलेंगे और दूर के लिए वहाँ बोलेंगे। इसी को जरा फारसी में लाओ तो करीब के लिए ई बोलेंगे और दूर के लिए आ बोलेंगे, और इसी को अरबी में लाओ तो करीब के लिए हादा बोलेंगे और दूर के लिए जालिका बोलेंगे। मैंने कहा अब बोलो, तुम बोलना क्या चाहते हो? कहने लगा नबी तो मदीना शरीफ में है और आप बंगाल में नबी को यह कह रहे हो। तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा सुनो, हम सबके नबी हुजूर हैं। क्या है? अरे जोर से बोलो, ऐसे नहीं हाथ उठा करके जोर से बोलो। हुजूर क्या है? हाथ उठा कर बोलो जोर से। बीच का मजमा बोले जोर से, हुजूर हम सबके नबी क्या हैं? इधर का मजमा बोले हम सबके नबी क्या हैं? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले हम सबके नबी हुजूर। अहले इल्म शख्सियतें सब जलवा कर। हुजूर और हाजिर दोनों का मादा एक है। हुजूर और हाजिर दोनों का मादा एक है। ले जाओ जुमला और दिल में इसको रखना। नबी को हुजूर भी कहता है और दूर भी कहता है। ऐलान कर दो उनसे हबीबी वो ताजुश शरीगा से, जब मेरे नबी हुजूर हैं तो जो हुजूर होगा वो दूर ना होगा, और जो दूर ही होगा वो हुजूर ना होगा। जो दूर होगा वो हुजूर ना होगा, और जो हुजूर होगा वो दूर ना होगा। ऐलान करो कि मेरे नबी का बदन शरीफ है पूरी कायनात में, है मदीना शरीफ में। आका का बदन शरीफ है मदीना शरीफ में, मगर नबी का जलवा है पूरी कायनात में। अब कहो तो इसको थोड़ा सा, मेरी तबीयत चाहती थोड़ा इसको दलील की जबान दे दूं। दलील की जबान बैठो। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिन की जान से ज्यादा करीब है। अरे जितने मोमिन हो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। और ये सब मोमिन है, और जोर से बोलो नबी मोमिन की, जोर से बोलो नबी मोमिन की जान से ज्यादा करीब है। अब जान कितना करीब है आप बता नहीं सकते हो, और उस जान से भी ज्यादा करीब मेरे हुजूर हैं। यूपी में जिला अम्बेडकर नगर है, कस्बा टांडा है, तकरीर होने वाली थी हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कछौछवी की, और शेर नर वहाँ रजा के कछार का शेर बबर आला हजरत का रूहानी बेटा हुजूर सैयदी सरकार शेर बेशे सुन्नत का बयान हो रहा था। ऐसे मौके पर एक पर्चा आया, कहा मौलाना आप तकरीर कर रहे हो नबी मोमिन की जान से ज्यादा करीब और पूरी कायनात में मोमिन है, लिहाजा नबी की जलवा गरी पूरी कायनात में है। उस पर्चे में लिखा था, मान लो फर्ज कर लो एक ऐसा गांव है, एक ऐसी आबादी है जिसमें एक भी मोमिन नहीं है, एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं है, तो कुरान का बयान है नबी मोमिन की जान से ज्यादा करीब। और वह आबादी जहां
एक भी मोमिन नहीं, तो वहां नबी की जलवागरी कैसे है? वहां कैसे रजा के कछार कशते, जिसके बारे में कहा गया रजा और शेरे रजा का ताल्लुक बिलाशुबहा मानिंदे शम्सो कमर है। और कोई शोरीदा सर परवाना न जाने क्यों ये कहता था, जहां अहमद रजा होंगे वहीं शेरे रजा। थोड़ा सा ताखीर किया जवाब में। उलमा मुतहय्यर मुहद्दिस आज़म जलवागर आहिस्ता से फरमाया, लगता है आज मेरा शेर पीछे हट जाएगा। इतना सुनना था रजा के कछार का वो शेर पलटा और पलट कर कहा, हजरत इसका भी जवाब है, हजरत इसका भी जवाब है, हजरत इसका भी जवाब है, हजरत इसका भी जवाब है। आलम तसव्वुर में मैंने कहा, ए रजा के कछार के शेर नर, जब जवाब है तो बताते क्यों नहीं? तो बलागत का एक ज़ाब्ता है, बलागत का एक ज़ाब्ता है। कभी नकरा लाया जाता है शौक दिलाने के लिए, और कभी जवाब में ताखीर की जाती है ताकि शौक बढ़े। क्या जवाब है? अब क्या है? अब क्या है? अब क्या है? अब क्या है? तो अगर हमी में ऐसे बोल देते, कोई सुनता कोई नहीं सुनता। ताखीर किया, पूरा मजमा गोश बराबाद हुआ। रजा के कछार का ये शेर आगे बढ़ा, कहा इसका भी जवाब है। कहा क्या है? कहा मैंने माना फैजी साहब, मैंने माना कि वहां बज़ाहिर इंसान की शक्ल में कोई मोमिन नहीं, मगर मुझे बताओ वहां काफिर ही काफिर है, लेकिन उन काफिरों के कंधे पर फरिश्ते हैं कि नहीं? उनके कंधे पर फरिश्ते हैं कि नहीं? यही है, दोनों रास्ता बंद कर देता था रजा के कछार का शेर, अगला पिछला दोनों बंद। कहा आखिर उनके कंधे पर फरिश्ते हैं कि नहीं? तो सबके कंधे पर किरामन कातिबीन है, फरिश्ते हैं। कहा उन फरिश्तों के ईमान के बारे में क्या कहते हो? अब क्या कहेगा वो फरिश्ते मोमिन? कहा कुरान में ये कहां कैद है कि इंसान मोमिन जहां है नबी उन्हीं से करीब है। कुरान में मुतलक आया है नबी मोमिन की जान से ज्यादा करीब। तो चाहे फरिश्तों की शक्ल में हो और चाहे इंसान की शक्ल में हो, जहां मोमिन है वहां नबी का चल। बोलो समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? अब ठहरो और जहन को हाजिर करो। हजरत टाइम है, हाँ बता 5 मिनट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो ठीक है 5 मिनट ही सही, 4 ही रख दो। हम 4 यार वाले भी हैं, पंजतने पाक वाले भी। आज एक जमात है जो अहले बैत का मोहब्बत का झांसा देकर सहाबा की तौहीन करती है, और एक जमात है जो सहाबा के मोहब्बत का झांसा देकर अहले बैत के शान में तौहीन करती है। मगर हम अहले सुन्नत के लोग, मसलके आला हजरत के पाबंद लोग, ना सहाबा की तौहीन ना अहले बैत की तौहीन। हमारे दोनों हाथों में दामाने सहाबा और दामाने अहले बैत है, और आला हजरत की बोली में बोलते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ होना है आप लोगों को? हाथ उठा करके जोर से बोलो, किसके साथ रहना है? झूठों के कि सच्चों के? जोर से बोलो। दाढ़ी रखाकर झूठा है, साथ में मत रहना। पीर साहब बनकर झूठा है, साथ में मत रहना। शायर साहब बनकर झूठा है, साथ में मत रहना। मुकर्रिर साहब बनकर झूठा है, साथ में मत रहना। न पीर देखना न फकीर देखना कि यह सच्चा है कि नहीं।
कुरान फरमाता सच्चों के साथ हो जाओ। सहाबा सच्चे, अहले बैत सच्चे, औलिया सच्चे, फुकहा सच्चे, मुज्तहिदीन सच्चे, गौस सच्चे, ख्वाजा सच्चे, साहिबुल बरकत सच्चे, शाह फजलुल्लाह कालपनी सच्चे, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी सच्चे, आला हजरत सच्चे, मुफ्ती आजम सच्चे, हुज्जतुल इस्लाम सच्चे, ताजुल शरीया सच्चे। आज के इस जमाने में जो ज़माने क़यादत को थामे है, मेरा कायदे मिल्लत सच्चा है, लिहाजा इन्हीं सच्चों के साथ बस। अरे खड़े होकर नारा लगाओ, बैठ करके लगा, खड़ा हो जा रहनुमाई दीनो मिल्लत। बैठ जाओ भाई, अब बैठ जाओ। किसके साथ रहना है, जोर से बोलो, एक बार हाथ उठा दो। किसके साथ रहना है? सच्चों के। मेरा एक सवाल है, सबसे बड़ा सच्चा कौन है? आप कहेंगे उलमा। मैंने कहा कहीं से मुझको कोई शुबहा नहीं है, मैं सबको सच्चा मानता हूं, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि सच्चा कौन है, मेरा सवाल है सबसे बड़ा सच्चा बताओ। ये सच्चों की जमात तो है, बड़ा सच्चा। आपने कहा हुजूर कायदे मिल्लत, मैंने कहा यकीनन सच्चाई नाज करती है, मगर उनसे बड़ा बताओ। आपने कहा ताजुल शरीया, मैंने कहा यकीनन सच्चाई उन पर फख्र करती है, जिसके सच्चाई का आलम यह है कि बड़ी बड़ी दरसगाह के कलम में जब जुम्बिश आई और जब पगड़ियां उछलने लगी और जब कलमदान पे आबरू हो किया गया, उसका सौदा किया गया, तो किसी की परवाह किए बगैर जिसने हक के कलम को चला दिया, उसी को जमाना ताजुल शरीया कहता है। और किल के रजा बनकर सुलह कुल्लियत के सर को कलम किया और बता दिया किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार। आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें, वो रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जो एक वार है, ये वार वार से पार। यकीनन सच्चे। आपने कहा आला हजरत, मैंने कहा आला हजरत से बड़ा। आला हजरत से बड़ा बताओ। आपने कहा ख्वाजा साहब, मैंने कहा ख्वाजा साहब। आपने कहा गौस पाक, मैंने कहा गौसे पाक की बारगाह तो वो बारगाह है कि आपके बचपन के एक सच की बरकत का हाल यह है कि चोरों को तौबा की तौफीक हो गई, मगर गौसे पाक से बड़ा बताओ। आपने कहा इमाम हुसैन शहीद करबला, मैंने कहा उनसे बड़ा बताओ। आपने कहा मौला अली शेर खुदा, मैंने कहा उनसे बड़ा बताओ। अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक जुमला बोल रहा हूं। आपने कहा सैयदना उस्मान गनी, मैंने कहा उनसे बड़ा बताओ। आपने कहा सैयदना फारूक आजम, मैंने कहा उनसे बड़ा बताओ। आपने कहा सैयदना अबू बकर सिद्दीक, मैंने कहा उनसे बड़ा बताओ। पूरे मजमे ने हाथ उठाकर कहा हमारे हुजूर, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। मैंने कहा और बड़ा बताओ। नंगी तलवार पर पांव रख चुका हूं, जरा सा प्रेशर बनेगा, चमड़ी तो चमड़ी है, हड्डी कट जाएगी, मगर मैं आला हजरत का कलंदर हूं, आला हजरत का गुलाम हूं। हुजूर ताजुल शरीया की दुआएं हैं, कायदे मिल्लत का करम है। अभी ऐसे गुजर जाऊंगा, कटना दरकिनार खराश तक नहीं आएगा, कटना दरकिनार खराश तक नहीं आएगा। मैंने कहा इस मुकदमे को मैंने कुरान के कोर्ट में पेश किया। कुरान तू बता सबसे बड़ा कौन है? तो कुरान फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और एक दूसरी जगह फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह है। पूरा मजमा हाथ उठाए, उठा लो एक लम्हे के लिए। सबसे बड़ा सच्चा, अरे जोर से बोलो, सबसे बड़ा सच्चा
और जोर से बोलो सबसे बड़ा सच्चा। ये है सुन्नियों का जलसा। जब दुनिया सोती है तो गोविंद में, क्या नाम है इसका, गोविंद नगर पांचकूड़ा में मोहम्मद का गुलाम जागता। सबसे बड़ा सच्चा, अरे जोर से बोलो हाथ उठाकर, सबसे बड़ा सच्चा। तो आखिरी पॉइंट है, सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह। लेकिन शाम के मुकाबिल में सुबह है, सुबह के मुकाबिल में शाम है, रात के मुकाबिल में दिन है, दिन के मुकाबिल में रात है, जुल्मत के मुकाबिल में नूर है, नूर के मुकाबिल में जुल्मत है। ऐसे ही सच के मुकाबिल में झूठ है, झूठ के मुकाबिल में सच है। इन्नमा तुरफ़ुल अशियाउ बिअज़दादिहा, शय अपने जिद से पहचानी जाती है। तो सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह है। तो आज ये भी तो पता लगा लो कि सबसे बड़ा झूठा कौन है। पता लगाऊंगी ना लगाऊं? अरे जोर से बोलो, पता लगाऊं सबसे बड़ा झूठा कौन है? सबसे बड़ा झूठा। आप कहेंगे ट्रम्प, मैंने कहा तो मुस्तनद झूठा है। उससे बड़ा बताओ। अपने अपने तौर पर लोगों ने बताया, पूरे मजमे ने सोचकर कहा शैतान, इबलीस, अज़ाज़ील, लाइन, इबलीस लाइन, शैतान सबसे बड़ा झूठा। मैंने कहा अबुल कज़्ज़ाब तो है ही है, मगर शैतान से भी बड़ा झूठा बताओ। फैजी साहब, शैतान से भी बड़ा झूठा बताओ। आप कहेंगे हुजूर ये शैतान से भी बड़ा झूठा। मैंने कहा जी हाँ, अबू शैतान, शैतान से बड़ा झूठा बताओ। शैतान ने अल्लाह को ये नहीं कहा कि अल्लाह तू झूठा है। ये नहीं कहा कि तू झूठा है। नबी के ताजीम का इनकार किया। लेकिन एक जमात है इसी दुनिया में, इसी जमीन के ऊपर दाढ़ी रखा करके, अमामा बांध करके, कलमा पढ़ करके, मदरसा बना करके, मस्जिद तामीर कर करके, और साहब नसीहत के नाम पर इज्तिमा करके, उस देवबंदी वहाबी का अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। और दूसरे मौलवी ने कहा अल्लाह झूठ बोल चुका, तो जो कौम अल्लाह को झूठा कहे वो शैतान से भी बड़ा झूठा है। बोलो है कि नहीं? हाथ उठाकर जोर से बोलो। वो शैतान से बड़ा झूठा है। अब अल्लाह फरमाता वकूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। लिहाजा वहाबी के साथ ना जाओ, देवबंदी के साथ ना जाओ, सुलाकुल्ली के साथ ना जाओ, नाम नेहाद मौलाइयों के साथ ना जाओ, राफिजी के साथ ना जाओ। रहना है तुमको तो सहाबा के साथ रहो, अहले बैत के साथ रहो, ख्वाजा के साथ रहो, गौस के साथ रहो। और आला हजरत के मसलक को मजबूती से थाम लिया तो समझो तुम ही ख्वाजा वाले हो, तुम ही गौस वाले हो, तुम ही सहाबा वाले हो, तुम ही अहले बैत। बोलो समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो। मैं गया कर्नाटक और ये आयत मैंने पढ़ करके सुनाई, वकूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कहने लगे हजरत नमाज हम पढ़ें, रोजा हम रखें, हज हम करें, ज़कात हम दें, कुरान हम पढ़ें, कलमा हम पढ़ें, अल्लाह को हम माने, रसूल की रिसालत को हम माने, तो सच्चों के साथ रहने की क्या जरूरत? उनसे हबीबी करने की क्या जरूरत? उनसे ताजु शरिया करने की क्या जरूरत? तवज्जो तवज्जो। मैंने कहा सुनो, ये मुझसे मत पूछो, कुरान से पूछो। मैंने नहीं कहा, कुरान में अल्लाह फरमाता है वकूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बस 2 मिनट की बात है फैजी साहब, 2 मिनट की बात है। थोड़ा सा एक कागज दे दो हमको, तो जल्दी से जल्दी करो, जल्दी। हाँ बिल्कुल जल्दी, जल्दी से लाओ। चलो ये क्या है? अरे जोर से बोलो। नहीं जानते क्या? अमेरिका से आए हो? क्या है ये? कोई बंगाल का चलता जादू तो है ना? पागल है ना? मैंने इस हाथ पे रख लिया। इधर पश्चिम है। पश्चिम किधर है? नमाज तो अभी वहां पढ़ाऊं कब नहीं। अच्छा ऐसे है ये पश्चिम। सच्चाई से बताओ, पश्चिम से हवा चले कागज किधर जाएगा? जल्दी से बोलो। पूरब। और पूरब की हवा चले तब पश्चिम, और उत्तर की हवा चले तब दक्षिण, और दक्षिण की हवा चले तब उत्तर, और चारों तरफ से चले तब।
न पूरब न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण, कुव्वत मुतज़ादा का तोड़ है। और जब शक्तियां लड़ती हैं तो कमजोर उसी में पिसता है, कमजोर उसी में पिसता है। हवाओं के प्रेशर और दबाव में यह कागज ऊपर जाएगा। अब हवा के कंधे पर है, कोई गारंटी कोई जमानत नहीं है। हवा इसको कहां छोड़ दे, पास कूड़ा के साहब कूड़ेदान में छोड़ दे, या कलकत्ता के महानगर पालिका के कूड़ादान में छोड़ दे, नदी में छोड़े, नाला में छोड़े, बंगाल के खाड़ी में छोड़े, कहां ले जाकर के गिरा दे कोई पता नहीं है। लेकिन हथेली वही, कागज वही। मैंने कागज के सीने पर पत्थर का एक टुकड़ा रख दिया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की हवा चलती है, ऊपर से गुजर जाती है और कागज पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैंने कहा बिला तशबीह हो तमसील सुनो, ऐ बंगाल के मुसलमानों, आज हवाएं बहुत चल रही है। यहूदियत की हवा चल रही है, ईसाइयत की हवा चल रही है, बदमज़हबियत की हवा चल रही है, वहाबियत की हवा चल रही है, देवबंदियत की हवा चल रही है, गैर मुक़ल्लिदियत की हवा चल रही है, सुलहकुल्लियत की हवा चल रही है, राफ़िज़ियत की हवा चल रही है, नाम नेहात फर्जी मौलाइयत की हवा चल रही है। अब ऐसे मौके पर अगर अपने ईमान के कागज पर किसी के मोहब्बत का पत्थर नहीं रखोगे तो कभी वहाबियत की हवा उड़ा ले जाएगी, कभी देवबंदियत की हवा उड़ा ले जाएगी, कभी राफ़िज़ियत की हवा उड़ाए ले जाएगी। उनसे हबीबी वो ताजु शरीका करके यहाँ के लोगों ने बता दिया कि हमारे ईमान पर गौसे आज़म के मोहब्बत का पत्थर है, ख्वाजा के मोहब्बत का पत्थर है, आला हजरत के मोहब्बत का पत्थर है, मुफ्ती आज़म के मोहब्बत का पत्थर है, ताजु शरीका के मोहब्बत का पत्थर है, मुजाहिद मिल्लत के मोहब्बत का पत्थर है, कायद मिल्लत के मोहब्बत का पत्थर है। और जब इन बुजुर्गों के मोहब्बत का पत्थर रखोगे तो हवाएं चलती रहेगी। आला हजरत का गुलाम मसलके आला हजरत का झंडा लेकर और ऐसे हवा के माहौल में वो ऐलान करता चलेगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नद के किले गिराते जाए। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम और सुन्नियत पे दवामों से वास्ता फरमाए, अपनी रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए। नबी की मोहब्बत असले ईमान है, जाने ईमान है, रूह ईमान है, जौहरे ईमान है। आज के इस जलसे का यही पैगाम है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला फजल फरमाए, कमाल कर दिया भाई।